देश की सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी की सरकार में अगर कोई सबसे तेज तर्रार मंत्री माना जाता है तो वो है नितिन गडकरी, जो मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं। और उनकी पहचान ही यही है कि वो ताल ठोक कर काम पूरा करते हैं। 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। अक्सर ऐसे ही बेबाक बयानों से तालियां बटोरने वाले नितिन गडकरी ने शायद सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि 24 फरवरी 2022 को महाकाल की नगरी उज्जैन में भरे मंच से जो बयान उन्होंने दिया था, उसके लिए एक दिन उन्हें 1-2 हजार नहीं, पूरे 15,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा, 1 किलो के पीछे 1000 करोड़। दरअसल इसी साल फरवरी में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन गए हुए थे, जहां उन्होंने राज्य को 5,722 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक जोरदार भाषण भी दिया था। लेकिन यही भाषण अब उन्हें भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भाषण देते वक्त ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन के बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया के मोटापे की मौज ले ली थी। और उन्होंने ये चैलेंज दे दिया था कि अगर आप 1 किलो वजन कम करेंगे तो आपको हर 1 किलो पर 1,000 करोड़ रुपए दूंगा। फिरोजिया जी भी, अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया, तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा, 1 किलो के पीछे 1000 करोड़। पर वजन कम करो और वो भी कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। जिस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया को वजन कम करने का चैलेंज दिया और उस चैलेंज को पूरा करने पर हर 1 किलो के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, उस वक्त शायद गडकरी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह चैलेंज उन्हें महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 127 किलो वजन वाले अनिल फिरोजिया ने गडकरी के चैलेंज को सीरियसली ले लिया और गडकरी के चैलेंज देने के बाद से ही वो अपना वजन कम करने में जुट गए। इस दौरान फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता और अब जून आ गया। ये वो वक्त है जब अनिल फिरोजिया ने गडकरी के चैलेंज को काफी हद तक पूरा करते हुए अपना वजन 1-2 किलो नहीं बल्कि 15 किलो कम कर लिया। और अभी माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का भी उज्जैन आगमन हुआ था NHAI की सड़क के शिलान्यास में, और उन्होंने मंच से कहा था कि अगर सांसद जी आप अगर अपना वज़न कम करेंगे तो प्रति 1 किलो पे मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में आत्मसात करा और अपना वज़न रिड्यूस करना मैंने प्रारंभ करा। और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि स्वास्थ्य को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सतत मुझे प्रेरित करते रहे। और उसी का परिणाम है कि आज मैंने 15 किलो वेट अभी लगभग 2.5 से 2 महीने के अंदर कम करा है। और मैं इसको और कम करके उज्जैन के विकास के लिए माननीय गडकरी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी वचन को। अब बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने चैलेंज पूरा कर लिया तो महाकाल की नगरी उज्जैन में किया वादा भी नितिन गडकरी को निभाना ही पड़ा। और ये वादा पूरा करने के लिए उन्हें 15,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे, जिससे सांसद अनिल फिरोजिया अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करवा सकेंगे। यानी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अनिल फिरोजिया जैसे सांसद ने जिस तरह से अपना वजन कम किया है, वो उज्जैन के लोगों के प्रति जहां उनका समर्पण दिखाता है, तो वहीं ऐसे लोगों के लिए भी अनिल फिरोजिया एक मिसाल बन गए जो ये सोचते हैं कि उनका वजन कम नहीं हो सकता। बहरहाल नितिन गडकरी का चैलेंज पूरा करने के लिए बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने जिस तरह से अपना 15 किलो वजन कम किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही जिस भाषण के दौरान गडकरी ने अनिल फिरोजिया को चैलेंज दिया था, उस भाषण में गडकरी ने और क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं।
मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1 लाख करोड़ का है, और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं और 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी, इसी साल में हम दिसंबर के अंदर, उसी के पहले ही ये आपका सेक्शन इनॉग्रेशन करके ओपन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, 95 बन गए हैं और 55 पुलों का काम अगस्त 22 तक पूरा हो जाएगा और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा बरहानपुर होकर, जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर, यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है, जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और मैं मानता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे, पर बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है, हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है।